Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to start with worksheet number 2. It is of subject English, class 10, and it is dated 8 July 2021. And students, there is a space provided for name of the student and name of the teacher. So you will fill these two columns yourself. Let's see what's there in the worksheet today. Okay. This worksheet is about determiners. So what actually determiners are? Let's read it out. A determiner is a word that introduces a noun. जब भी आपके सेंटेंस में कुछ नाउन गिवन होगा, कोई भी नाउन गिवन होगा, तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए नाउन से पहले आप क्या यूज़ करोगे? डिटर्मिनर. ठीक है, तो नाउन से पहले, नाउन के बाद नहीं. क्लियर? It always comes before a noun, not after, and it also comes before any other adjective used to describe the noun. एक तो नाउन से पहले या फिर हम एडजेक्टिव के पहले भी हम यूज़ कर सकते हैं डिटर्मिनर को नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए. ठीक है, डिटर्मिनर्स आर रिक्वायर्ड बिफोर. और डिटर्मिनर्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट है कि हमें सिंगुलर नाउन के साथ लिखने ही लिखने हैं, और ऑप्शनल होते हैं जब हम प्लूरल नाउन की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती. बट सिंगुलर नाउन के साथ ये कंपलसरी है कि हमें डिटर्मिनर्स लिखने ही लिखने हैं. क्लियर? अब देखिए हमारे कितने टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं. आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पोजेसिव्स, इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स. ओके, फर्स्ट इज आर्टिकल्स. आर्टिकल्स हमारे तीन टाइप के हैं. तीन आर्टिकल्स यूज़ करते हैं हम, ए एंड द. ये आप बहुत पहले से इवन बचपन से यूज़ करते आ रहे. ए एंड द कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? ए हम कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ करते हैं, एंड हम जो है वॉवल्स के साथ यूज़ करते हैं, और द जो है वो हम डेफिनेट आर्टिकल या डेफिनेट थिंग के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव्स बताते हैं कि उस नाउन की पोजीशन क्या है. लाइक दिस इज़ अ बॉल. तो इस सेंटेंस में हमें बॉल की पोजीशन, बॉल हमारा नाउन है, तो नाउन की हमें पोजीशन पता चल गई कि दिस इज़ अ नाउन, की ये नाउन है. ठीक है, कि एक बॉल है यहाँ पर पड़ी है हमारे पास, क्लोज है, दैट इज़ वाई दिस इज़ अ बॉल. अगर दिस की जगह मैं दैट यूज़ कर देती तो दैट से हमें पोजीशन पता चल जाती कि बॉल मेरे पास नहीं है, बॉल यहाँ पर दूर पड़ी है, तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट इज़ अ बॉल. ठीक है, तो नाउन को हमने डिस्क्राइब कर दिया कि बॉल कहाँ पर है. दिस तो नियर है, दैट तो दूर है. ठीक है, सिमिलरली अगर दीज एंड दोज यूज़ करते हैं तो वो प्लूरल की बात हो जाती है कि दीज मीन्स बहुत सारी बॉल्स हैं वो हमारे पास हैं, और दोज मीन्स बहुत सारी बॉल हैं जो हमारे दूर है. तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट आता है पोजेसिव्स. पोजेसिव्स होते हैं जो हमारी पोजेशन बताते हैं. पोजेशन मतलब जो चीज़ें आप ओन करते हो. ठीक है, कि वो हमारी हैं. लाइक दिस इज़ माई हाउस. तो माई हाउस, माई क्या बता रहा है? ये मेरी पोजेशन है. दिस इज़ हिज बैग. हिज क्या बता रहा है? उसकी पोजेशन बता रहा है. तो ये जो पोजेसिव वर्ड्स होते हैं ये हमारे कहलाते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर्स. कौन कौन से होते हैं? देखिए, माई, योर, अवर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब क्या है? हमारे पोजेसिव डिटर्मिनर्स. नेक्स्ट, इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स. इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स, फोर्थ पॉइंट जो है, इसका मतलब क्या होता है कि एडजेक्टिव्स हमें बताने हैं कि क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है. सम, एनी, मच, मेनी, लिटिल, फ्यू, लेस. तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी बतानी है कि वो कितनी है, ज़्यादा है, कम है. तो हम डिपेंड करता है कि वो हमारी हम उसको काउंट कर सकते हैं या अनकाउंटेबल है, तो उसके बेसिस पर हम यूज़ करते हैं हमारे इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स. ओके, और इस जो हमारे को जो एक्सरसाइज दी हुई है अभी नीचे, वी विल प्रैक्टिस द यूज़ ऑफ मच एंड मैनी. तो इस पूरी एक्सरसाइज में जो हमारे को नीचे गिवन है, इस पूरी एक्सरसाइज में हम सिर्फ मच और मैनी का ही यूज़ करेंगे. ठीक है, और मे भी बाकी आर्टिकल्स के बारे में आपके पास आने वाली आगे जो वर्कशीट्स आएंगी उनमें भी हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे. तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इस जो वर्कशीट में हम सिर्फ मच और मैनी के बारे में ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि मच कहाँ यूज़ होता है और मैनी कहाँ यूज़ होता है. ठीक है, देखिए
वी यूज़ मच विद अनकाउंटेबल्स नाउन, जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ हम मच यूज़ करते हैं और काउंटेबल नाउन्स के साथ हम मेनी यूज़ करते हैं। ठीक है। मच कैन ऑल्सो बी मीन टू ग्रेट डिग्री और इम्पॉर्टेंट, कि मच मीन्स ग्रेट डिग्री तक हम बता सकते हैं, पर वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो ग्रेट एक्सटेंट तक है, हम उसमें हम मच का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इजंट डैश मिल्क इन द बॉटल। अब मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, बट क्वांटिटी है, वो कितनी क्वांटिटी हमें नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इजंट मच क्वांटिटी इन द बॉटल, कि यहाँ वहाँ उस बॉटल में ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो मच क्वांटिटी, मच मिल्क। सेकेंड, आई हैव डैश फ्रेंड्स इन द स्कूल, तो फ्रेंड्स है, काउंटेबल है, तो हम इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मेनी। और सेंटेंस में आपको ऐसे वर्ड्स मिल ही जाएंगे जिसको आपको समझ में आ जाएगा कि जो नाउन है वो नाउन हमारे को कैसे डिफाइन करना है। द डायरेक्टर डिड नॉट हैव डैश टू से अबाउट द मूवी। अब मूवी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो मूवी जो है वो एक्सप्रेशन है या फिर एक्सप्रेस कर रहा है कि मूवी कैसी लगी, तो वो कोई क्वांटिटी नहीं है, तो उसको हम डिग्री, वो एक तरह से डिग्री है कि कैसी लगी, तो उसको हम किस में यूज़ करेंगे, मेनी में, सॉरी मच में। द डायरेक्टर डिड नॉट हैव टू से मच अबाउट द मूवी, कि मूवी के बारे में ज़्यादा बताने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। ठीक है। फोर्थ सेंटेंस, एवरीबडी सेज आई लुक डैश द सेम एज माई मदर, कि मैं काफ़ी हद तक, तो काफ़ी हद तक वो भी डिग्री बता रहे हैं कि कितने हद तक वो आप अपनी मदर से सिमिलैरिटी रखते हैं, तो हाउ मच। माई फादर हैज़ विजिटेड डैश प्लेसेस, मेरे फादर बहुत सारी प्लेसेस पर घूमे हैं, तो many places. Students were called for audition but only few were selected. इसमें देखिए ब्लैंक नहीं है, तो ब्लैंक आप इससे आगे पहले यहाँ फिल कर लेंगे और 6th पॉइंट यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद डैश स्टूडेंट्स वर कॉल्ड आउट फॉर ऑडिशन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो काउंटेबल है, तो मेनी स्टूडेंट्स वर कॉल्ड आउट फॉर ऑडिशन बट ओनली फ्यू वर सिलेक्टेड। ओके। The next one is the teacher has told us dash times to complete the homework. तो टीचर ने हमें बहुत बार बोला, तो बहुत बार काउंटेड भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अनकाउंटेबल टाइम्स तो हो नहीं सकता, तो कुछ नंबर ऑफ टाइम्स ही बोला होगा कि कंप्लीट करने के लिए, तो हम उसके क्या यूज़ करेंगे, मेनी। टीचर हैज़ टोल्ड अस मेनी टाइम्स टू कंप्लीट द होमवर्क इन टाइम। नेक्स्ट वन, माई फादर थिंक्स दैट आई डोंट स्टडी डैश, तो स्टडी भी एक डिग्री है कि कितना, अब कितनी, आपने कितनी पढ़ाई की, आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो डिग्री बता सकते हैं कि हाँ ज़्यादा की या कम की, तो डिग्री जब बता रहे हैं तो अब क्या यूज़ करेंगे, मच। सो माई फादर थिंक्स दैट आई डोंट स्टडी मच। प्लीज़ पुट ऑन योर मास्क, देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है और स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मेनी। प्लीज़ पुट ऑन योर मास्क, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस, देयर इज़ डैश वर्क फॉर अस टू कम्प्लीट, कि हमारे पास अभी बहुत काम पड़ा है कंप्लीट करने के लिए। बहुत काम तो काउंटेबल नहीं है, ऐसे मच, ज़्यादा काम पड़ा है या कम काम पड़ा है, तो एक डिग्री बता रहे हैं कि बहुत सारा काम पड़ा है, तो देयर इज़ मच, देयर इज़ मच वर्क टू, मैं इसको अब दोबारा से स्क्रॉल करके ऊपर लिख देती हूँ, देयर इज़ मच वर्क फॉर अस टू कंप्लीट। क्लियर। आई थिंक ये आपको वर्कशीट समझ में आ गई है, और इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।